अभी करते हैं इसको, है ना। पहले ये वो जो क्वेश्चन दिया था वो कर लिया, कि होमवर्क दिया था कर लिया सबने? चलो ठीक, क्या आंसर आया उसका? 2.94 वोल्ट। क्लियर है? ठीक है। देखो, यदि A प्रारंभिक सांद्रता है, N अभिक्रिया की कोटि है और T अर्धायु काल है, तो अब देखो, आपको याद है, अगर मैं बात करूं फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ बराबर क्या होता है? 2k0। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं क्या फर्स्ट ऑर्डर के लिए T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0। बताना, ये कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? अच्छा ठीक है, ये आपकी कौन से ऑर्डर की बात हो गई भैया? जीरो ऑर्डर की। अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड, यानी कि T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में K। अब 0.693 भी कांस्टेंट है और K भी कांस्टेंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? T हाफ इज इक्वल टू कांस्टेंट। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? अच्छा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन के लिए? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या आता है? T हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में K2A। ऐसे लिख लेते थे ना अपन, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं? T हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में A। बताओ, यहां तक कोई समस्या है क्या किसी को? अब देखो ऑप्शन नंबर डी को देखो एक बार। ऑप्शन नंबर कह रहा है T इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A की पावर n-1, और n क्या है आपका? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मानते हो आप इस बात को? n की जगह अगर मैं इस फॉर्मूले में 0 पुट कर दूं भैया, तो 0-1 हो जाएगा, A की पावर -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी कि T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A की पावर -1। A की पावर -1 ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? +1। प्लस की हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, आगे देखो, अगर मैं n की वैल्यू, ये तो हो गया आपका जीरो ऑर्डर के लिए कहानी, है ना। आया समझ में? नहीं आया? थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होता है, ऐसा नहीं है कि नोट्स ही पढ़ लिए और उनके रट्टे लगा लिए। बहुत अच्छी बात है, वो तो करना ही करना है। उसके अलावा साइंस कहती है कि आपको अप्लाई करना भी आना चाहिए चीजों को, क्वेश्चन को वो चेंज भी कर सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड है, आंसर वहीं से निकलेगा। चलो आ जाओ, देखो अगर मैं बात करता कौन से ऑर्डर की? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की भैया, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इस फॉर्मूले में क्या लिख देता मैं? 1 A की पावर 1-1। अच्छा, 1-1 क्या हो गया? 0। A की पावर 0, किसी की पावर 0 किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। 1 अपॉन में 1 बराबर 1, और 1 क्या है आपका? कांस्टेंट। आया कि नहीं आया? ये वाला नहीं आया समझ में? ठीक है, तो ये हो गया T इज इक्वल टू कांस्टेंट। बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है इस फॉर्मूले से? आगे देखना जरा, अगर कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होती भैया? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में अपन क्या करते? इस फॉर्मूले के अंदर 2-1 करता, यानी कि T 1 अपॉन में A की पावर n-1 फॉर्मूला होता है। n की जगह क्या रखूंगा मैं? 2। 2-1 क्या होता है? 1, यानी कि T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में A। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? आया कि नहीं आया? तो किसी भी ऑर्डर की अगर आपको रिएक्शन की अर्धायु काल या हाफ लाइफ निकालनी है, तो एक कॉमन फॉर्मूला होता है। समझ में आ गई बात? अब चलो इलेक्ट्रो पढ़ेंगे पहले। ये लो, दे देना सर इसको। अब तक इलेक्ट्रो में हमने क्या क्या पढ़ लिया? नया सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने बेटा? सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था? गैल्वेनिक सेल। ठीक है, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। विद्युत ऊर्जा को अपन चेंज करेंगे रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऐसी डिवाइस, मैंने क्या कहा था कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में अपने आप चेंज नहीं हो सकती, उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? किसी न किसी डिवाइस की या फिर युक्ति की। यहां जो डिवाइस लगती है उस डिवाइस को अपन क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। याद रहेगी वाली बात, क्या कहते हैं उसको? सेल। अब सेल कितने टाइप के थे? 2 टाइप के। कौन कौन से? विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत रासायनिक सेल के अंदर क्या हो रहा था भैया? ठीक है ना, वो रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा कौन सी ऊर्जा बन रही थी? विद्युत ऊर्जा। और विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा के कारण कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही थी। ये लिखा है अपन ने पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखा है अपन ने? कि विद्युत ऊर्जा किसमें?
विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ये बात है। चलिए मुझे बताइए, विद्युत रासायनिक सेल में एनोड कैसा होता है? ऋणावेशित, और उधर वाले में एनोड धनावेशित। इधर कैथोड, और मतलब विद्युत रासायनिक में इधर कैथोड धनावेशित और इधर, ठीक है। लेकिन एक कॉमन पॉइंट भी लिखा रखा था दोनों में, क्या लिखा आया था कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण होगा और कैथोड पर हमेशा अपचयन होगा। ये वाली बात अपनी क्लियर हो चुकी है। अच्छा, और क्या बात करी थी अपन ने कहा था डेल्टा जी, हाँ बिल्कुल स्वतः वही वाली बात हो गई। विद्युत रासायनिक सेलों के लिए डेल्टा जी का मान क्या होता है? नेगेटिव, और इधर डेल्टा जी का मान। अच्छा, अपन ने डेल्टा जी निकालने का एक फॉर्मूला लिखा था, क्या फॉर्मूला था? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ई नॉट सेल की वैल्यू हमेशा, ई नॉट सेल की वैल्यू ऋणात्मक या धनात्मक? धनात्मक होती है। ई नॉट सेल की वैल्यू हमेशा क्या होती है? धनात्मक। भाई सेल कुछ ना कुछ करंट तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, समझ में आ गई यहाँ तक की बात। और जब इस वैल्यू को अपन डेल्टा जी वाले फॉर्मूले में रखते हैं तो आंसर नेगेटिव में आता है, क्योंकि फॉर्मूला क्या था अपना? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ई नॉट सेल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव, मात्रात्मक गुण है या मात्रा विहीन? इसका मतलब ई नॉट सेल स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे, रस समीकरण वित्तीय गुणांक पर निर्भर। ये वाली सारी बात हो गई थी अपनी। फिर एक अपन ने लास्ट में अंतर लिखा था दोनों सेलों के अंदर। विद्युत रासायनिक सेल के अंदर दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में, अलग अलग में, अलग अलग पात्र में होते हैं। और विद्युत अपघटनी सेल में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में होते हैं। मानते हो आप इस बात को? ये वाला अपन ने देखा था। फिर अपन ने डायग्राम पर बना लिया था एक, उस डायग्राम में अपन ने गैल्वेनिक सेल भी दिखा दिया था, यानी कि वोल्टिक सेल, यानी कि विद्युत रासायनिक सेल, यानी कि डेनियल सेल। और इधर आपका कौन सा सेल बना दिया था? विद्युत अपघटनी सेल। अपन सबसे लास्ट में पढ़ेंगे कौन सा सेल? विद्युत अपघटनी सेल, क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है, पर अपन पढ़ेंगे लास्ट में। अच्छा, नोट का मतलब क्या था? मैं जीरो लगा रहा था उसका मानक, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन कब होंगी? जब तापमान 298 केल्विन, ठीक है, सांद्रता 1 कैपिटल एम, हाँ मोलरता, और दाब कितना होगा? 1 बार। इन सब कंडीशनों को अपन कौन सी कंडीशन कहते हैं? मानक कंडीशन या फिर स्टैंडर्ड रिएक्शन, है ना। अब देखना जरा, मानक परिस्थितियों में किसी सेल के द्वारा कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जाएगा? ई नॉट सेल निकालने का फॉर्मूला था ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट। क्लियर है यहां तक की बात? ये वाला अपन ने देख लिया था, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और मैंने क्या कहा था कि इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू हमेशा किसके फॉर्म में पुट करनी है ना। क्योंकि यहां पर नॉट लगा हुआ है, इसीलिए अपन किसकी बात करेंगे? मानक की। मानक अपचयन विभव, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इस पर बेस्ड मैंने आपको खूब सारे क्वेश्चन कराए थे। फिर मैंने बताया था ई नोट सेल की वैल्यू दो पर डिपेंड करती है, ऊष्मा गति के रूप से और साम्य अवस्था में। ऊष्मा गति के रूप में क्या था? डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ। अच्छा, अगर मैंने इधर नोट नहीं लगाया तो इधर भी नोट नहीं लगाया, अगर मैं ऐसे लगाऊंगा तो ऐसे लगा दूंगा। आ गई बात समझ में? अगर मैं यहाँ नोट नहीं लगा रहा तो यहाँ भी नोट नहीं लगाऊंगा, अगर यहाँ नोट लगा रहा हूं तो यहाँ भी नोट लगाऊंगा। यहाँ अगर स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई, मानक परिस्थितियां हो गई, तो इधर भी आपकी कैसी परिस्थितियां हो जाएंगी? मानक परिस्थितियां। समझ गए आप यहाँ तक की बात? अच्छा, साम्य अवस्था के रूप में डेल्टा जी नोट बराबर क्या बताया था? क्या? हाँ बिल्कुल, मैं सीधा लिख रहा हूँ, माइनस आर टी एल एन के। ये दो फॉर्मूले थे, दोनों वैल्यूओं को बराबर किया था। फिर अपन ने बराबर करके ई नॉट सेल क्या निकाला था? ई नॉट सेल क्या आया था? और यहां से मैंने आपको के निकालना भी सिखा दिया था, याद है कि नहीं है? कुछ भी नहीं है, के बराबर एंटीलॉग कर दूं सीधा। एंटीलॉग सॉल्व करने में मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत होती होगी। हाँ जी, 10 की पावर, मैं ये कह रहा हूं 10 की पावर की जगह आप क्या लिखा करो? एंटीलॉग, ज्यादा अच्छा लगता है। इसका मल्टीप्लाई इधर हो रहा था, ठीक है, ये नीचे चला गया था 0.0, ये आया था कि नहीं आया था? अपन ने ये वाला कर लिया था। अगर यहां पर नोट नहीं लगा हुआ तो क्या होता है भैया? डेल्टा जी बराबर माइनस ई सेल। समझ में आ गई यहां तक की बात? यहां पर मानक परिस्थितियां और यहां पर मानक परिस्थितियां नहीं है। अब मैंने क्या कहा था? किसी भी सेल के लिए अगर आपको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, अगर कंडीशन स्टैंडर्ड दे रखी है, मानक विद्युत वाहक बल निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। लेकिन अगर प्रश्न में दिए गए प्रश्न में सांद्रता इसके अतिरिक्त कुछ और हो,
यदि दिए गए प्रश्न में सांद्रता 1m के अतिरिक्त कुछ और हो तो इस स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए कौन से समीकरण का उपयोग करते हैं? नस्त समीकरण का उपयोग किया जाता है। नस्त समीकरण क्या था आपका? -0.0, ज्यादा है तो 6 लो, इतना तक चला जाता है, पर अपन को नहीं करना है इतना। अपॉन में लॉग आर आयन की सांद्रता, ये सारी बात चल रही थी और अपने इस पर बेस्ड क्या चल रहे थे? क्वेश्चन चल रहे थे। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन एक बार अपन करेंगे बोर्ड पे। हाँ जी बताओ क्या क्वेश्चन था, बोलो, लाओ कॉपी दे दो। क्वेश्चन था आपका मैग्नीशियम सॉलिड प्लस 2Ag प्लस इक्वल्स टू Mg प्लस 2 प्लस 2Ag सॉलिड। क्लियर है यहां तक? यही था ना अपना। Ag प्लस की सांद्रता दे रखी है आपको 0.001 m, यही है ना? कैपिटल M है भैया, स्मॉल सा लग रहा है। और दूसरे वाले की कितनी है? यही बात चल रही थी अपनी पूरी की पूरी। ई नोट सेल कितना दे रखा है इसके लिए? 3.17 वोल्ट, इतना ही दे रखा है ना। चलो, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, उसने डायरेक्ट क्या दे दी? वैल्यू दे दी। अच्छा जी देखो, हालांकि कोई जरूरत नहीं है इस चीज की। Mg किस में चेंज हो रहा है? यानी कि यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, यानी कि ये किसकी तरह कार्य करेगा? एनोड की तरह। क्लियर है? 2Ag प्लस किस में जा रहा है? 2Ag में, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन, और रिडक्शन होगा तो हमेशा क्या होगा? ये कैथोड। ये आपका नेगेटिवली चार्ज्ड है और ये आपका पॉजिटिवली चार्ज है। एक ऋणावेशित इलेक्ट्रोड है ये वाला, और ये वाला कौन सा है? धनावेशित। कर लोगे आसानी से? ठीक है, मुझे ये बताओ कुल कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है? एन की वैल्यू कितनी है? सब साफ दिखाई दे रहा है ना। मैग्नीशियम किस में जा रहा है? मैग्नीशियम +2 में। अगर मैं रिएक्शन लिखूं तो कैसे लिखूंगा? मैग्नीशियम है आपका, मैग्नीशियम अपने अंदर से कितने इलेक्ट्रॉनों को निकाल रहा है? Mg +2 में जा रहा है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं? 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। क्लियर है? और आपका 2Ag+ ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए भैया? 2 इलेक्ट्रॉन लिए। 2 तो पॉजिटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर देगा? न्यूट्रल कर देगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका? 2Ag क्या होगा? सॉलिड। तो इतना तो मुझे पता चल रहा है कि इस रिएक्शन में मैग्नीशियम वाला इलेक्ट्रोड धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा? पतला होता चला जाएगा, और Ag वाला इलेक्ट्रोड धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा? मोटा होने लग जाएगा, उसका थिकनेस बढ़ेगी ना उसकी। चलो, ई सेल बराबर वो लिखा हुआ नस्ट इक्वेशन, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कितना दे रखा है? 3.17 वोल्ट माइनस 0.059। 2 इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है, यानी कि एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 2 लॉग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कौन है आपका? Mg+2। Mg+2 आयनों की सांद्रता कितनी है? अपॉन में कितना आ जाएगा? इसको मैं 10 की पावर क्या लिख लूं? यही लिखा है आपने ना, सीधा लिख लूं ना, 10 की पावर 4 या -4? -4। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट है, तो 10 की पावर कितना कर देता हूं मैं इसको? -4। कोई दिक्कत है किसी को? हाँ जी, ये कैसे? इसकी पावर कर दो। हाँ होगा ना। एक बात, अच्छा एक बात बताओ, पहले मैं ये पूछ रहा हूँ, इस जीरो को लिखूं क्या? पॉइंट के लास्ट में जो जीरो होती है उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। कितना रख देता हूं मैं इसको? 0.13। अच्छा, रिएक्शन में 2Ag है, 2Ag, ठीक है, इधर ये जा रहा है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यही किया है क्या आपने? यही किया है क्या? दो लिख के क्यों कर रहे हो? अगर वैल्यू ऊपर वो लिखी है तो सही है, अगर ये लिखा हुआ है तो 10 की पावर -4 का क्या आएगा? स्क्वायर। क्लियर है यहां तक की बात? फिर आगे कैसे किया आपने इसको सॉल्व? 0.13 अपॉन में 10 की पावर -8। समझ में आगे कैसे आया? इस 10 की पावर -4 के स्क्वायर का मतलब है 10 का पावर -4 गुणा 10 की पावर -4। आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। 10 की पावर -8। रीट का मैथ तैयार हो गया तुम्हारा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं रीट में। हाँ जी, यहां से मैं 10 की पावर -8 को ऊपर लेकर जाऊं, किसका हो जाएगा? प्लस का। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 13 गुणा 10 की पावर -2।
लिख सकता हूं इसको, ये रहा ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, मैंने ये वाला पॉइंट हटा दिया है, ऐसे लिख दिया है इसको। अच्छा नहीं, मैंने इसको सही किया है। 10 की पावर -8 ऊपर जाएगी तो 10 की पावर 8, ये 8 ये -2 आधार समान, घातें आपस में जुड़ जाएंगी। 13 गुणा 10 की पावर, माइनस नहीं आएगा, 10 की पावर क्या आएगा 6, यानी कि आपका आ गया लॉग 13 गुणा 10 की पावर 6। ये सॉल्व किया होगा आपने, कैसे सॉल्व किया, ये आपने ऐसे सॉल्व किया होगा, log 13 प्लस log 10 की पावर 6। कोई दिक्कत किसी को? हाँ जी, log 13 की वैल्यू कितनी होती है? चलो log 13 की वैल्यू कितनी है? 1.6154। आइडिया लगाते हैं, निकाल तो सकते नहीं है। क्या मैं log 12 की वैल्यू निकाल सकता हूं? क्या मैं log 14 की वैल्यू निकाल सकता हूं? तो इनके बीच में जो बिल्कुल आएगी वो किसकी वैल्यू होगी? log 13 की। नहीं आया समझ में? log 12 का मतलब क्या हो गया? 12 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 6 गुणा 2। log 6 की वैल्यू कितनी होती है? 0.77, है ना? आई बात समझ में? 0.4। log 6 को भी आप निकाल सकते हो, log 2 प्लस log 3। log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.30 और log 3 की वैल्यू 0.47, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 0.77। log 6 की वैल्यू लिख दी, मल्टीप्लाई वाला साइन प्लस में हो जाता है, प्लस log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.30। तो ये हो गया 7 और 3 10, 1.07 आ रही है क्या? सबके यही आई है क्या? नहीं जुड़ा क्या? ये 7 का 7 हो गया, 7 और 3 10, 2 अंकों के बाद पॉइंट, 1.07। log 14 की वैल्यू को मैं कैसे निकाल सकता हूं? 7 गुणा 2। log 7 की वैल्यू कितनी होती है? 0.84 प्लस log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.30। कितना आ गया आपका? 4, 8 और 3 12। ये यार क्या 4 का 4, 8 और 3 11, बिल्कुल 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 मान ली भैया, 1.14। अब log 13 की वैल्यू, अब इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 7 का अंतर है, देखा जाए तो 0.07 का, एक तरीके से ऐसे मान लो, यानी कि वैल्यू बीच में नहीं आ जाएगी क्या? बिल्कुल, यानी कि इस वैल्यू को आप चाहो तो 1.11 मान लो, आप चाहो तो 1.10 मान लो। अब आपने क्या क्या मानी है? log 13 की वैल्यू इन दोनों के बिल्कुल बीच में, देखो इनके बीच में क्या होगा? 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.12, 1.30, यही तो वैल्यू है ना? 2 ऊपर से छोड़ो, 2 ऊपर से छोड़ो, यानी कि 1. अब आप इन दोनों में से कोई सी मान लो, बताओ कौन सी मान लो? 1.1 मान लो, ठीक है। तो log 13 की वैल्यू कितनी आ गई? 1.1। तो ये आइडिया से सॉल्व होते हैं, एग्जैक्टली नहीं ऐसे, ठीक है? अपन लगभग पहुंच गए। हटा दूंगा इसको पूरे को, समझ में आ गया ना कैसे किया है आपने? फिर देखो, अब मैं क्या करता हूं इसको, ई सेल बराबर 3.17 वोल्ट माइनस 0.059 अपॉन में 2 इंटू, कितनी आई है इसकी पूरे की सॉल्व करके वैल्यू? कितनी आई है? इसकी नहीं आई भैया, अभी तो ये रह रहा है। इसकी वैल्यू कितनी आई? 1.1 प्लस ये सॉल्व किया, ये क्या आएगा? 6 log 10। log 10 की वैल्यू होती है 1, और 1 का मतलब छोड़ दो, 6 इंटू 1 यानी कि क्या आ गया? 6। कितना आया आपका? 7.1। यही आ रहा है क्या सबका? इंटू 7.1। अब भैया इसको सॉल्व करके बता दो, मल्टीप्लाई करो भैया, पॉइंट अपॉन में 2। चलो इसको ही बता दो तो फिर, 0.209। हाँ जी, माइनस कर लो, क्या 2.97 वोल्ट, यही आ रहा है क्या आंसर सबका? लगभग, हाँ हाँ ठीक है, लगभग पहुंच गए ना। 9495 96 97 98। करो नोट अब पूरे को। हो गया ना? कर लिया था ना? एनसीईआरटी देना भैया, एनसीईआरटी क्वेश्चन चल रहे थे ना अपने? ये कौन सा था? एनसीईआरटी का ही था क्या ये? कौन से नंबर का था? किसका? इन टेक्स्ट उदाहरण का या किसका? कि एक्सरसाइज का?
लिखते नहीं होगे तुम भैया? इसको पढ़ते हो क्या घर जाके? नहीं पढ़ते? बुक जरूर पढ़ो। देखो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आपको प्रॉफिट मिलेगा, हालांकि नोट्स में है पूरी, पर फिर भी प्रॉफिट के लिए आपको करना ही पड़ेगा। देना पेन। अच्छा बताओ, उदाहरण 3.1 ये वाला आपके सामने करवाई दिया, उदाहरण 3.2 करवाई दिया था मैंने आपको, ठीक है ना? निम्नलिखित अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक परिकलित करो, निकलवा दिया था, जिसका आंसर आया था log Kc बराबर 15.6। उसको अपन ने सॉल्व किया था, आंसर याद हो जाएंगे कुछ दिनों में। उदाहरण नंबर 3.3 हो गया, बहुत बढ़िया। 3.3 हो गया कि नहीं हो गया? बुक खोल के रखा करो, इसीलिए कह रहा हूं बुक लेके आया करो, हो गया ना? ठीक है जी, अब अपन करेंगे पाठ्य नेत्र प्रश्न। करो भैया, जब तक वो नोट कर रहे हैं आप करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.5। इसमें 3.4 को सुनो, एक बार मेरी बात सुनो। बुक है क्या सबके पास? बुक खोलो, इधर देखो, इन टेक्स्ट का नहीं करवाया, देखो नहीं करवाया ना? क्यों नहीं करवाया? क्योंकि पढ़ाया ही नहीं। पहले मैं आपको सारे इलेक्ट्रोड पढ़ाऊंगा, एक बार अपन नस्ट इक्वेशन पढ़ लें पूरी की पूरी, फिर मैं आपको सारे इलेक्ट्रोड पढ़ाऊंगा, और जब सारे इलेक्ट्रोड आप पढ़ लोगे ना तब आप इसको पढ़ोगे। क्यों? अच्छा, इलेक्ट्रो अपने कौन से वाले पार्ट में दे रखी है, 11th-12th में या बीएससी में? बीएससी में। और याद करो बीएससी सेकेंड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की 2 यूनिट हुआ करती थी, याद आएगा? 2 थर्मोडायनेमिक्स थी, 2 उष्मागतिकी थी, 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थी, और एक प्रावस्था साम्य थी, फेज इक्विलिब्रियम। नहीं आता याद? मुझे भी नहीं याद थी, अब जब पढ़ाने लग गया हूं तब याद आई है। किसमें? क्या तेज बोलो? मैं ये कह रहा था कि जो आपका 3.4 क्वेश्चन है ना, देखो क्या है ये, पीएच बराबर 10 के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन करो। तो मैं आपको सारे इलेक्ट्रोड पढ़ाऊंगा, ठीक है? फिर लास्ट में अपन पढ़ेंगे संदर्भ इलेक्ट्रोड, जिसका नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तब अपन इस क्वेश्चन को करना सीखेंगे, अभी इस पे दिमाग मत लगाना। अभी कौन सा दिया है मैंने करने को आपको? हाँ, ये नहीं हुआ ना 3.5? तीन, हाँ तो 3.5 करो, एनसीईआरटी का लिखना, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन 3.5। देना है इसको बुक को मुझे, मैं लिखता हूँ बोर्ड पे।
ये लो जी, आप करोगे या मैं करूं बताओ? करो फटाफट। आपको नीट के क्वेश्चन कराए, नीट के क्वेश्चन थोड़ी कराए ना स्टिक इक्वेशन वाले, वो तो उसके कराए थे ना, ई नॉट सेल बराबर, दो ही कराए ना। क्या कह रहे हो? एक मिनट है ना, अभी बताता हूँ। 0 लगभग ठीक है, और क्या सही है। इसमें तो काटा पीटी भी आसानी से हो रही होगी। कितना है? हाँ ठीक है।
आरपीएससी देगी आंसर लिखकर, अपन को तो बस पहचानना है उन चारों में से। क्या हुआ? ओके ना, ठीक है। करेंगे डिस्कस एक बार? अशोक जी आंसर बताओ। विश्वास नहीं हो रहा क्या खुद पे? क्यों नहीं होगा? प्रैक्टिस करोगे तो सब काम हो जाएंगे। और ऐसा नहीं पीछे का साफ होता जा रहा है, इलेक्ट्रो पढ़ी तो काइनेटिक साफ कर दी। अपन पढ़ेंगे ना कोलेरास नियम मतलब स्वच्छ भारत अभियान। आने दो वहां तक आने दो, वो भी हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। कितना आया पूरनमल जी, आंसर बताओ। ठीक है, चलो लगभग सबका सेम ही आ रहा है, 0.9 के आसपास ही तो आ रहा है सबका। 9 की बात। चलो सबसे पहली बात n की वैल्यू निकाल लेते हैं। ई नॉट अपन को निकालना क्या है, एक सेल के लिए ईएमएफ का परिकलन करो, यानी कि कौन से इक्वेशन की पूछ रहा है वो, नस्ट इक्वेशन की। फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0 n लॉग अपॉन में आर के आयनों की सांद्रता। समझ में आ गई यहां तक की बात? चलिए सबसे पहले साफ पता चल रहा है निकिल किस में चेंज हो रहा है आपका, निकिल +2 में। इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ये किसकी तरह कार्य करेगा, एनोड की तरह। Ag+ किस में जा रहा है, Ag+ किस में जा रहा है, Ag में। तो ये क्या हो रहा है आपका, ये कौन है आपका, कैथोड। और कैथोड का क्या हो रहा है, रिडक्शन। कैथोड पर रिडक्शन ही होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। ई सेल बराबर ई नॉट सेल, ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी दे, क्या 1.05 वोल्ट माइनस 0.059।
देखो जरा, निकिल ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, अब तो n में कोई वैल्यू दिक्कत नहीं आ रही। निकिल ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और वो 2 इलेक्ट्रॉन किसने लिए? Ag ने। 0.059 यानी कि n की वैल्यू क्या कितनी है यहाँ पर? 2 इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि आपने लिख लिया 2 लॉग प्रोडक्ट के रूप में कौन है आपका? निकिल प्लस 2, यानी कि ऊपर मैं लिख देता हूं 0.16 लिख दूं केवल, लास्ट वाली जीरो से तो कोई लेना देना नहीं है। अपॉन में यहां पर आगे स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट रस समीकरण मिति गुणांक 2 आ रहा है, यानी कि स्क्वायर जाएगा इसका मतलब। ये क्या है आपका? 0.002। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 2 गुणा पॉइंट के बाद 1 2 3, तो 10 की पावर -3 का। समझ में आ गई सबको? क्योंकि यहाँ 2 है। चलिए करें सॉल्व इसको। एक बार लॉग वाले को सॉल्व कर लेता हूं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 0.16 को 16 गुणा 10 की पावर -2? कोई दिक्कत किसी को? चलिए जी, फिर 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और 10 की पावर -3 का 10 की पावर -6। यहां तक तो सबका क्लियर है? हाँ जी, 4 से कितनी बार? 4 बार। 10 की पावर -6 ऊपर जाएगी, प्लस की हो जाएगी, वो प्लस की माइनस की, 10 की पावर 4 नहीं बचेंगे क्या? क्या आप सभी का यही आ रहा है क्या? 4 इंटू 10 टू द पावर 4। क्लियर है सबका? चलिए अब आपने इसको सॉल्व किया होगा, यानी कि ये वैल्यू क्या है? ये आपकी log 4 इंटू 10 टू द पावर 4, यानी कि log 4 मल्टीप्लाई वाला साइन किस में चेंज हो गया? प्लस में, और log 10 की पावर 4, यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? पावर वाली वैल्यू आगे आ जाती है, 4 log 10। log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1, यानी कि इसको मैं 4 लिख दूं केवल, ठीक है। और log 4 की वैल्यू कितनी होती है? 0.6020 होती है, पर अपन 0.60 से काम चला लेंगे। और ये क्या आ गया? 4, यानी कि ये कितना आ गया? 4.60, यानी कि ये वाली पूरी वैल्यू जब मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया, इसकी गणना कर ली, तो मेरा आंसर आ रहा है इसका 4.60। क्लियर है सबका? ई सेल बराबर 1.05 माइनस 0.0592 इंटू 4.6, तो जीरो को रहने दो। 2 से 46, 23 बार, मतलब 2.3 हो गया ना ये तो, 2.3, यानी कि ई सेल बराबर, मल्टीप्लाई करके बताओ भैया कितना आया था? इन दोनों का मल्टी, यही आया सबका 2.3 आ रहा है, यहां तक सबका सेम चल रहा है। कितना आया मल्टीप्लाई करके? 0.1357। क्लियर है? माइनस करके और बता दो कितना आ रहा है? 0.9143। क्या क्या यही आंसर आ रहा है सबका? कर लोगे आसानी से ना? हो रहा है ना क्वेश्चन? बस तो फिर यही आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, अलग से तो आएंगे नहीं। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, ठीक है? क्वेश्चन करूंगा मैं, आप नोट कर लेना बस। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है।
सर इसका आंसर 0.75 आ रहा है क्या सर? हाँ आज पहले का सर लगभग। लिख लिया क्वेश्चन? और फिर दूसरे वाले का रुको एक बार मत करो सॉल्व। सुनो, यहां से एक अच्छा कंसेप्ट आएगा जो आपको इलेक्ट्रोड पढ़ाने में या समझने में बहुत फायदा देगा। देखो एक बार क्वेश्चन देखो, कर लेना एक बार, है ना।
यदि 0.1 सांद्रता वाले ZnSO4 के विलयन में जिंक की छड़ डूबी हुई है तो इस अर्ध सेल के लिए, हाफ सेल के लिए ई सेल निकालो। आपको क्या दे रखा है, ई नॉट जिंक, जिंक प्लस 2, यानी कि ये कौन सा विभव दे रहा है आपको, मानक नॉट मानक जिंक, जिंक प्लस 2 में चेंज हो रहा है, यानी कि मानक ऑक्सीकरण विभव। पहली बात तो अपन को वैल्यू किसमें रखनी है, मानक अपचयन विभव के रूप में, क्योंकि आईयूपीएसी ऐसा कहती है। तो आप क्या करोगे, मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव के मान तो समान होते हैं लेकिन उनके साइन क्या हो जाते हैं, अपोजिट, यानी कि ये आएगा आपका माइनस का 0.76 वोल्ट। हमेशा ध्यान रखना, देखो जब भी अर्ध सेल की बात हो, किसकी बात हो, अर्ध सेल के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोड जब अपन पढ़ रहे होंगे, अपने कुछ दिनों में इलेक्ट्रोड स्टार्ट हो जाएंगे, जब अपन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोड में केवल एक ही इलेक्ट्रोड की बात करेंगे अपन। जब भी आप इलेक्ट्रोड को पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोड के लिए हमेशा भाई इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी हो सकती है और अपचयन अभिक्रिया भी हो सकती है, लेकिन आईयूपीएसी कहती है कि आपका फोकस केवल और केवल किस पर होना चाहिए, अपचयन पर। किस पर होना चाहिए, अपचयन के लिए। तो सबसे पहला स्टार पॉइंट जो मैं यहाँ पर आपको लिखाऊंगा, इसीलिए कह रहा था मैं लिखवाऊंगा बाद में, रुक जाओ भी मत लिखना है ना। अर्ध सेल के लिए, अर्ध सेल के लिए अभिक्रिया सदैव अपचयन के रूप में लिखी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि उस पर ऑक्सीकरण नहीं हो रहा, उस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण भी हो सकता है और अपचयन भी हो सकता है, लेकिन अगर आप अभिक्रिया जब उसके लिए लिखोगे अर्ध सेल के लिए तो हमेशा किसके रूप में लिखोगे, अपचयन। अर्ध सेल के लिए अभिक्रिया सदैव अपचयन, रिडक्शन के रूप में लिखी जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके बहुत काम आएगा। इवन जब आप बीएससी की बुकों को पढ़ोगे तो वहां पर ही बहुत काम आएगा ये कंसेप्ट। यानी कि आपको पता है जिंक की रॉड है, ये लिखा हुआ जिंक की रॉड है और जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी हुई है, और यहां पर मुझे किसके रूप में लिखना है, अपचयन के रूप में। अपचयन के रूप में ऐसे लिख सकता हूं, जिंक कैसे टूटेगा आपका, जिंक प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। अगर मुझे इसको अपचयन के रूप में लिखना होता तो कैसे लिखूंगा, उल्टा लिख दूंगा। लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता। ये तो किसके रूप में, ऑक्सीकरण के रूप में। लेकिन अगर मुझे इसी इलेक्ट्रोड पर अपचयन लिखना है तो कैसे लिखूंगा, जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बन रहा है आपका, जिंक। ये किसके रूप में लिखा है मैंने। तो जब मैं नष्ट समीकरण बनाऊंगा, जब मैं आपका कौन सा समीकरण बनाऊंगा, नष्ट समीकरण बनाऊंगा, तो मैं कौन सी वाली अभिक्रिया को फोकस रखूंगा, अपचयन वाली को। याद रहेगी यहां तक की बात। अच्छा, ये वाली नहीं लेनी है क्योंकि ये वाली किसके रूप में, आईयूपीएसी कहती है कि आपका फोकस किस पर होना चाहिए, अपचयन के रूप में। हाँ जी, एन की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 2 इलेक्ट्रॉन ही तो है, एन की वैल्यू क्या है, 2। चलो फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या फॉर्मूला था अपना, ई सेल बराबर -0.0591, हाँ, लॉग अपॉन में, क्लियर है। चलो वैल्यू पुट करें। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। ई सेल बराबर ई नॉट सेल, पहली बात तो चलो यहां पर आपको क्या दे रखा है, जिंक, जिंक प्लस 2 में चेंज हो रहा है, यानी कि यही लिख दूं साइड में। आप क्या करोगे इसको, ई नॉट जिंक प्लस 2 जिंक, साफ दिखा रही दे रहा है ना, प्लस 2 किस में जा रहा है, जिंक में, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अपचयन का मतलब वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये सारे पॉइंट अपन लिख चुके हैं। चलो यहां रखता हूं मैं -0.76 वोल्ट, -0.059। एन की वैल्यू कितनी है, 2। लॉग प्रोडक्ट के आयन, प्रोडक्ट के रूप में तो जिंक बन रहा है, और जिंक क्या है, सॉलिड, और सॉलिडों की कोई सांद्रता नहीं होती कभी भी। आप बोलो 1 होती है, मानूंगा तो उसको कितनी होती है, एक्टिविटी है उसकी 1 होती है, क्योंकि ये सॉलिड है। तो अपन ऊपर क्या लिखेंगे, पी आयन की जगह 1 अपॉन में रिएक्टेंट के आयन, यानी कि रिएक्टेंट है आपका जिंक प्लस 2, और प्रश्न में कह रहा है कि इस जिंक प्लस 2 यानी कि जिंक सल्फेट विलयन की सांद्रता कितनी है। आई बात समझ में। अगर इस अभिक्रिया को लेते तो उल्टा हो जाता। हमेशा कौन सी वाली अभिक्रिया को लेना है आपको, अपचयन वाली को। रट लो इसको, और जब इलेक्ट्रोड पढ़ाऊंगा तब भी आपको याद रहनी चाहिए। 1 अपॉन में कितना आ गया, यानी कि मैं क्या कह सकता हूं साइड में, जिंक सॉलिड, जिंक सॉलिड के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। सॉलिड के लिए वैल्यू को अपन क्या मान लेते हैं, 1। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है किसी को। अब आपको साफ दिखाई दे रहा होगा 0.1 है, पॉइंट हटाऊंगा, ऊपर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1, यानी कि इससे कोई लेना देना ही नहीं रहा मेरा। क्लियर है यहां तक की बात। यानी कि मैं क्या कर सकता हूं, यहां से पॉइंट हटाऊंगा और ऊपर क्या हो जाएगा, log 10।
और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। क्या आया आपका ई सेल बराबर -0.76 -0.059/2 कितना आता है ये आपका, कितना आ रहा है 0.295। ठीक है, दोनों वैल्यू माइनस की है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। कितना आएगा साइड में कर लेता हूँ 0.76.0295, तो ये तो 95 ही हो गया, ये 8 हो गया और ये आ गया क्या ई सेल बराबर कितना आ गया माइनस का 0.7895 वोल्ट। बताओ आई बात समझ में। इस रिएक्शन इस क्वेश्चन को पढ़ाने का सिर्फ एक ही था, नीट में भी आया हुआ है ऐसा एक क्वेश्चन, अभी अगला ही करेंगे अपन थोड़ी देर बाद। मेन जो पढ़ाने का मकसद ये था कि जब अर्ध सेल दे रखा है, अर्ध सेल यानी कि एक इलेक्ट्रोड दे रखा है, तो उस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा, लेकिन आपको नष्ट समीकरण के अंदर यहां पर दिक्कत आती है। अपन क्या लिखते हैं लॉग प्रोडक्ट के आयनों की सांद्रता अपॉन में रिएक्टेंट के आयनों की सांद्रता, तो यहाँ पर कौन सी वाली अभिक्रिया को लोगे हमेशा अपचयन वाली अभिक्रिया को। यहां तक कोई दिक्कत किसी को। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट कर लो अब आप, और इस पॉइंट को अच्छे से लिखना। नहीं दे रखे, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, जब भी किसी एक सेल का इलेक्ट्रोड निकालना होता है ना, तो उसके साथ शी को लगा देते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 0.00 वोल्ट। आई बात समझ में, अपन पढ़ेंगे अपने सिलेबस में भी, और मैं क्वेश्चन दिखा रहा था ना वो वाला, हालांकि वो 2013 नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, वो मल्टीप्लाई कर दो 10 से सीधा आंसर आ जाता है, जो पीएच बराबर 10 दे रखी है ना, दिखा रहा था मैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, वहां सीखेंगे अपन इस चीज को। किसी एक इलेक्ट्रोड का अपन को विभव निकालना है, तो सेल कैसे बनाते हैं, एक तो वो इलेक्ट्रोड लगा दिया और उसके साथ एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लगा देते हैं, जिसको अपन संदर्भ इलेक्ट्रोड या फिर रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए वैल्यू कितनी होती है 0.00, तो बस तो फिर उसी के लिए वैल्यू आएगी, अपन आएंगे उस पर। पहले अपन क्या कंप्लीट करेंगे नस्ट इक्वेशन के सारे टाइप के क्वेश्चन, फिर इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन के, हाँ मैं सारे कराऊंगा, तो मैं कैलोमल इलेक्ट्रोड, हाइड्रोक्विनोन इलेक्ट्रोड, उसके अलावा मरकरी के इलेक्ट्रोड, गैस आयन इलेक्ट्रोड, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्लोरीन इलेक्ट्रोड, सारे पढ़ेंगे अपन। सर जैसे कि हाफ सेल कोई सी भी रिएक्शन दे दे, तो हाफ सेल की कोई सी भी रिएक्शन दे दे, तो उसमें प्रोडक्ट की जो आयन की सांद्रता होती है वो एक ही रखनी है। प्रोडक्ट की तो आयन्स की सांद्रता है ना, वो तो दे रखी है ना उसने क्वेश्चन में, नहीं वो एक रखा है ना आपने। प्रोडक्ट की आयनों की, क्योंकि नहीं मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिंक किस रूप में, सॉलिड के रूप में, ठोस अवस्था में, और ठोसों की तो कोई सांद्रता है ही नहीं, तो अपन वैल्यू क्या मानते हैं उनकी ए। हाँ जी सर, कोई सा भी सॉलिड, कोई कॉपर सॉलिड तो एक ही रखना। एक ही, एजी सॉलिड, क्रोमियम सॉलिड, कैडमियम सॉलिड, तो क्या आएगी, गैस भी आएगी। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे तो गैस ही आती है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में देखो ये होता है, देखना जरा एक बार इधर, अब आपके एक 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू हाइड्रोजन गैस, ये रिएक्शन चलती है। वहां पर अपन N की वैल्यू क्या रखेंगे 2 रखेंगे, हाइड्रोजन गैस H पॉजिटिव आयनों की सांद्रता को रखेंगे। ठीक है, देखो एक बार रुकना जरा, चलो तुम्हारे मन में तो मैं बता देता हूं, ये रिएक्शन है, इसके लिए नष्ट समीकरण लिखना है, तो कैसे लिखोगे आप, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन में n होता है, n की वैल्यू कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन, लॉग प्रोडक्ट के आयनों की सांद्रता H2 तो गैस के रूप में, गैसों के लिए कितना मानेंगे 1, क्योंकि 1 ATM लेते हैं यहां पर प्रेशर 1 अपॉन में कितने H है 2, यानी कि मैं नीचे क्या लिखूंगा H पॉजिटिव का स्क्वायर, नहीं लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, आई बात समझ में। देखना जरा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए मानक परिस्थितियों में जो वैल्यू होती है वो कितनी बता रहा हूं मैं 0.00 वोल्ट, देखना जरा माइनस 0.059 अपॉन में 2। एक बार देखो जरा, अगर मैं इस स्क्वायर को ऊपर लेकर जाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि भैया ये ऐसे नहीं हो जाएगा क्या, लॉग H पॉजिटिव का -2, मानते हो आप इस बात को, ये लॉग आपको सॉल्व करना आता है, ये -2 आगे नहीं आ जाएगा क्या, -2 लॉग H प्लस, और मुझे पता है माइनस लॉग
ऐसे लेता हूँ उसको, मुझे पता है माइनस लॉग एच पॉजिटिव किसके बराबर होता है, पीएच के। किसके बराबर होता है, पीएच के। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू पी एच, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू पी एच। क्या 2 से 2 नहीं कट जाएगा क्या, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, बराबर माइनस 0.059 पी एच। ये फॉर्मूला आता है अपना निकल कर। और आपको जो क्वेश्चन देख रहा है, चलो निकालो उसको, देखो अभी एनसीईआरटी क्वेश्चन निकालो, इंटेक्स क्वेश्चन शायद 3.1 है, 4 है, जो भी कौन सा है, 3.4। देखो मिल गया क्या, क्या लिखा हुआ है इसमें क्वेश्चन में, मैंने कहा था आने पे टाइम पकड़ाऊंगा, आपने अभी पढ़वा लिया, अभी लिखना मत पर इसको। कितना आ गया, क्या पीएच बराबर 10 वाले, अब क्या आंसर आएगा इसका, हाँ तो क्या आएगा आंसर, 0.59 नहीं हो जाएगा क्या, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। ऐसे करते हैं इसको, लेकिन अभी अपन इस पर चर्चा नहीं करेंगे, अभी अपना टॉपिक क्या चल रहा है, इलेक्ट्रोड। देखो बुक के पीछे देखो, इंटेक्स क्वेश्चनों के आंसर दे रखे हैं सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में को, बुक के लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में नहीं, बुक के लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में नहीं। देखो एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चनों के आंसर दे रखे हैं, क्या पलटे ही नहीं है पेज अपन ने कभी एनसीईआरटी के, नहीं मिले, मिल गए। देखो क्या दे रखा है इस क्वेश्चन का आंसर, पाठ्यनित की नहीं दे रखे, एक्सरसाइज की दे रखे हैं, अलग अलग बुकों का अलग अलग हिसाब है। इसमें नहीं दे रखे, मेरी वाली में दे रखे हैं, ठीक है समझ गए, मिटा दूं अब मैं इसको, लेकिन अभी समय नहीं है। अभी केवल समय क्या है जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, कि आपको ऑक्सीकरण वाली रिएक्शन नहीं लिखनी, कौन सी वाली रिएक्शन लिखनी है, अपचयन वाली। क्लियर, क्या मैं इसको साफ कर सकता हूं क्या, और देखो अगर आप देखोगे ना, मैं बुक लेके आता हूं आपके लिए, मैं आपको बताता हूं, 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, देखो क्या क्वेश्चन है, एज इट इज सुनना। ए हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड इज मेड बाय डिपिंग प्लेटिनम वायर इन अ सॉल्यूशन ऑफ HCl व्हिच हैव pH 10, pH कितनी दे दी है 10, एंड बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस अराउंड द प्लेटिनम वायर एट 1 atm प्रेशर, प्रेशर कितना दे दिया है 1, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड विल बी, ऑप्शन बोल रहा हूं आंसर बताना। पहला ऑप्शन है 0.118 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 1.18 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 0.059 वोल्ट, और लास्ट ऑप्शन है 0.59 वोल्ट। ये देख लो 2013 में नीट में एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है, क्या करो खरीद के, मैं करा तो रहा हूँ कॉपी में।
सर इसमें ऐसा हो सकता है क्या सेकंड वाले में कि हाँ जी, सेकंड वाले में कि सर्टिफिकेट की सांद्रता को बढ़ाते तो ए नॉट सेल की वैल्यू में तो कुछ परिवर्तन, लेकिन जो ई नॉट सेल की वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो इस सेल की वैल्यू वो डिक्रीज हो जाएगी। उस पर परिवर्तन पड़ जाएगा। हाँ जी, उसमें होगा। करते हैं अभी सॉल्व। फिर उसके बाद एक नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, शायद अभी आया है लेटेस्ट, भी ज़्यादा पुराना नहीं है, वो कराऊंगा, वो आपको करना है। फिर कर लिया क्या ये वाला सबने नोट? अरे हाँ या ना तो बता दिया करो। दो बार आ चुका, 2017 में और 2003 में, एज इट इज क्वेश्चन। बता दो इसको। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा, पहला समझ में आ गया सबको? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भैया कि यदि जिंक सल्फेट की सांद्रता को 100 गुना बढ़ा दें तो ई सेल और ई नॉट सेल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखना भैया, जिंक सल्फेट की सांद्रता ऑलरेडी कितनी दे रखी है? 0.1। सांद्रता को कितने गुना बढ़ा रहा है? 100 गुना। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, सांद्रता पहले कितनी थी आपकी? 0.1, कितने गुना बढ़ा दी उसने? 100 गुना। समझ में आ गई यहां तक की बात? यानी कि 0.1 सांद्रता थी और कितने गुना बढ़ा दी है, इंक्रीज कर दी, तो गुना हो जाएगा 100। कितना आएगा? 100 का 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 ही आएगा। एक अंक के बाद पॉइंट लगाना, एक अंक के बाद पॉइंट लगाऊंगा, यानी कि सांद्रता कितनी हो गई आपकी? 10। अच्छा, कौन सी वाली रिएक्शन को लूंगा, ऑक्सीकरण वाली को या अपचयन वाली को? अपचयन वाली को। मेरा फोकस इसी पर रखना है हमेशा। यानी कि क्या बनेगा आपका? ई नॉट, सॉरी, ई जिंक प्लस 2 जिंक बराबर ई नॉट जिंक प्लस 2 जिंक माइनस 0.059 अपॉन में क्या हो जाएगा? n लॉग प्रोडक्ट के आयनों की सांद्रता अपॉन में, यही तो बनेगी इक्वेशन इसके लिए। समझ में आ गई? अब इसमें वैल्यू पुट करूंगा। मैंने जिंक प्लस 2 जिंक क्यों रखा है? क्योंकि आपको वैल्यू हमेशा कौन सी वाली रखनी है? अपचयन विभव वाली। यानी कि क्या आएगा भैया आपका? ई जेड प्लस 2 जेड बराबर ई नॉट जेड प्लस 2 जेड कितना दे रखा है आपको? माइनस का 0.76। क्लियर है यहां तक की बात? माइनस 0.059। एन की वैल्यू कितनी है? लिखी होगी कहीं ना कहीं तो। एन की वैल्यू कितनी है? 2। रिएक्शन ये वाली फोकस करनी है। एन की वैल्यू 2 लॉग प्रोडक्ट के आयन, प्रोडक्ट के रूप में तो जिंक बन रहा है, सॉलिड है, और सॉलिड के लिए सक्रियता या एक्टिविटी का मान कितना होता है? 1 अपॉन में रिएक्टेंट के आयन, रिएक्टेंट कितना दे, क्या है आपका? जिंक प्लस 2, और जिंक प्लस 2 आयन की नई सांद्रता, जिंक प्लस 2 आयन की नई सांद्रता। आयन एक ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है आवारा। ठीक है, कितनी है इसकी सांद्रता? कितनी आ गई? 10। 1 अपॉन में 10 का मतलब मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो 10 की पावर -1 नहीं हो जाएगा क्या? मानते हो आप इस बात को? यानी कि ये हो जाएगा आपका 10 की पावर -1। 10 की पावर -1 को अगर मुझे सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करूंगा? -1 log 10। ठीक है जी, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका? -1 log 10। log 10 की वैल्यू 1, तो मेरे हिसाब से -1 ही आ रहा होगा सबका। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है लॉग तो तुम हवा में सॉल्व कर लेते होंगे, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। कुछ दिनों में क्वेश्चनों में भी यही होगा, बिल्कुल पेन नहीं चलाना पड़ेगा, तुम दिमाग लगा लो, ऐसे 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 हो गया।
काम खत्म। पर फिर भी ऐसे मत करना। जिंक +2 जिंक माइनस 0.76 माइनस 0.0592 इंटू माइनस का 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। क्या होगा आपका Zn+2 Zn माइनस 0.76, ये माइनस माइनस प्लस, और ये कितना बताया था आपने 295 ही तो है। ठीक है, कर लोगे आप आसानी से, ये वाली माइनस में और ये वाली प्लस में। कितना आएगा आंसर निकाल लेना भैया, बता देना। फिर एक बात सुनो, नॉर्मली केस में कितना आंसर आ रहा था इसका, यहां पर ई सेल का कितना आ रहा था, कितना आ रहा था माइनस 0.78, जो भी आ रहा था, जो भी आ रहा था। इसको सॉल्व करके निकालो, फिर आगे बताता हूं। आंसर करो इसका पूरा, करो इसको, नोट करो। आ गया समझ में? बस इंपॉर्टेंट बात क्या है, फोकस किस पर रखना है, अब चेन पे। ऑक्सीकरण वाली रिएक्शन से वैल्यू मत पुट कर देना, आंसर गलत हो जाएगा। कितना, माइनस 0.73। बिना देखे करो, जब समझ में आ गया तो। बोर्ड पर मत देखो। आप देखो, पहले वाली नॉर्मल 0.1 सांद्रता थी, तब आपका आंसर बता रहे होगा कि माइनस 0.78 वोल्ट आ रहा था, और यहां पर कौन सा आंसर आ रहा है, माइनस 0.73 वोल्ट। हाँ जी, कौन सी वैल्यू बड़ी है, वो की ये ना, ये बड़ी है। माइनस में जो वैल्यू जितनी छोटी होती है, वास्तव में वो उतनी ही बड़ी होती है। समझ में आ गई बात? तो मैं स्टार पॉइंट लगाकर क्या लिखूंगा, स्टार पॉइंट लगाकर लिखूंगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ई सेल और ई नॉट सेल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपने देखा कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता को आपने क्या किया, बढ़ाया। तो सांद्रता को बढ़ाने से ई सेल की वैल्यू के मान में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। समझ में आई? यहां पर सांद्रता जब 0.1 थी तब तो आंसर आ रहा था माइनस का 0.78, लेकिन यहां पर आंसर कितना आ रहा है, माइनस
73 वोल्ट। ये वाली वैल्यू माइनस में जो वैल्यू जितनी छोटी होती है वास्तव में वो उतनी बड़ी होती है, तो सांद्रता बढ़ेगी तो ई सेल भी बढ़ेगा, लेकिन ई नॉट सेल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ई नॉट सेल के लिए सांद्रता का मान फिक्स होता है, जो कितना होता है 1m। कितना होता है 1m। तो मैं क्या लिखूंगा, लेकिन ई नॉट सेल पर सांद्रता का, कॉन्सेंट्रेशन का, सांद्रता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या आप अगला क्वेश्चन कर सकते हैं? तीसरे वाला, यदि जिंक सल्फेट के विलयन को 100 गुना तनु कर दें, 100 गुना तनु करने का मतलब क्या होगा? 0.1 में क्या करोगे, गुणा करोगे या भाग लगाओगे? भाग लगाओगे। करो, हो जाओ स्टार्ट। ना गलत है, 85 माइनस 0.8485। हाँ माइनस 0.8। टेंशन क्यों हो जाए, चेहरे पे इतने में तो चेंज ही हो जाते हैं एक्सप्रेशन। वैल्यू मतलब ये बताओ, सांद्रता घटाने पर क्या हो रहा है? ई सेल बढ़ रहा है या घट रहा है? कम हो रहा है, साफ सीधी बात है। क्या गलती करी? आराम से क्या करो, एक एक स्टेप को, पहले वाली को देखो फिर नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ो। करूं क्या सॉल्व एक बार?
10 तक का मैथ आना चाहिए अपन को। अगर 10 तक का मैथ आता है ना तो फिजिकल केमिस्ट्री सबसे सरल हो रहा है, ये फिक्स है। तो मैथ क्या करें, आपका भी नहीं आ रहा। चलो जी देखो, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जिंक सल्फेट विलयन को 100 गुना तनु कर दें। 100 गुना तनु करने का मतलब है जिंक +2 आयनों की नई सांद्रता क्या हो जाएगा आपका 0.1 थी पहले, अपॉन में क्या हो जाएगा 100। क्लियर है यहां तक की बात? इधर देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इस पॉइंट 1 को मैं 10 की पावर -1 लिख सकता हूं क्या, 10 की पावर -1, और इस 100 को मैं 10 की पावर 2 लिख सकता हूं क्या, 10 की पावर 2 ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 और 10 की पावर -1, 10 की पावर -3। अब बताओ क्या गलती करी थी? इसको ऐसे चेंज कर लिया करो, ऐसे नहीं कर रहे तो देखो 0.1 अपॉन में 100, पॉइंट हटाओ 1000 कर दो, 1000 का मतलब 10 की पावर 3, ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -3। कहां दिक्कत है? जैसे मन जचे वैसे करो, पर अपनी वैल्यू क्या आनी चाहिए, सही। ठीक है, क्या करा है 6 और 5 कहां से आ गई है? वो है ना सर 0.05 है। हाँ तो मैंने वहां 0.06 कर दिया। ये क्या आया आपका 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई बाई ये ऊपर गई तो 10 की पावर -2 बराबर 10 की पावर -3। क्लियर है यहां तक की बात? चलिए नेक्स्ट समीकरण बनाते हैं। ई जिंक +2 जिंक बराबर ई, अपचयन विभव के रूप में लिख रहा हूं, ई जिंक +2 जिंक -0.059 n लॉग, हाँ जी, प्रोडक्ट कौन है आपका, जिंक सॉलिड। तो एक बार अच्छे से लिख देता हूं, जिंक सॉलिड अपॉन में इधर कौन है आपका Zn+2 आयन। अब मुझे पता है कि ये सॉलिड के फॉर्म में है तो जिंक सॉलिड बराबर क्या हो गया 1, और जिंक +2 की सांद्रता कितनी है 10 की पावर -3। यही किया है आप सबने क्या? चलो वैल्यू पुट करते हैं, ई Zn+2 Zn E0 Zn+2 Zn की वैल्यू कितनी है आपकी, ये रही, माइनस का 0.76 -0.059, n की वैल्यू कितनी है देख लो, कौन सी वाली रिएक्शन लिखूंगा, अपचयन वाली, n की वैल्यू 2, लॉग जिंक सॉलिड की वैल्यू कितनी होती है 1, जिंक +2 आयनों की सांद्रता 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 ऊपर जाएगी तो 10 की पावर +3, यानी कि 3 log 10, यानी कि log 10 1 3 आ गया कि नहीं आ गया? ये क्या हो जाएगा आपका 10 की पावर 3, और इसका मतलब है आपका 3 log 10 की वैल्यू 1, तो 3 × 1 बराबर कितना आ गया 3। यही आया सबका। ई जिंक +2 जिंक -0.76 -0.059 डिवाइडेड बाई 2 × 3, ये कितना आ गया 1.5, 2 से 3 कितनी बार गया, 1.5 बार। यही आया है क्या नहीं, कुछ और किया है क्या? मल्टीप्लाई किया कितना आ रहा है, Zn+2 Zn -0.76 -15.088, यही आ रहा है सबका। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या आएगा, अरे मतलब समझे नहीं, वैसे प्लस होगा, साइन तो माइनस का ही रहेगा पर वैल्यू प्लस होंगी, ऐसे कह रहा हूं। ये Zn+2 Zn बराबर कितना, माइनस का 0.8485 वोल्ट। क्लियर है यहां तक की बात? इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्मल जब 0.1 सांद्रता थी तब तो आया था माइनस का 0.78, अब आया माइनस का 0.84। माइनस में वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होती है वो वास्तव में उतनी छोटी होती है। तो मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं सांद्रता के मान को, कंसंट्रेशन के मान को क्या करूंगा, कम करूंगा, तनु करूंगा, तो जो सेल के लिए ई Zn+2 जिंक की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन E0 सेल का मान अप्रभावित रहेगा, अनअफेक्टेड रहेगा। अब पूछो जो पूछना, गड़बड़ नहीं करनी है।
यही तो होता है। बाकी सब पूरा सही है, मेरा भी रिटायरमेंट की सोचा करो कितने पैसे मिलेंगे। हाँ पढ़ाई मन लगेगा, ये स्टेप सही होगी, ठीक है। आ गया ये वाला क्वेश्चन समझ में? अब मैं आपको दूं करने को एक, कैसे वो, हाँ या ना? हाँ। किसी एक टॉपिक को पकड़ के बैठ जाओ और उसके इतने क्वेश्चन सॉल्व करो कि टॉपिक भी हो गए भाई, बस कर दे। कब तक नहीं होंगे? क्या क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो बताओ तो सही। अभी बताता हूँ कैसे आएगा। आया हुआ है ना, ये क्वेश्चन है आपका नीट 2017 और 2003 एज इट इज आया है भैया। मैं आपसे कितनी बार कहता हूँ ना, अगर हम किसी IIT जेई का पेपर अगर किसी ने पास कर रखा है ना, मेंस और एडवांस, और अगर हम उसके साथ बैठ गए और केमिस्ट्री पढ़े तो धुएं उठा देगा हमारे। इतनी धमाकेदार धड़ाधड़ करते हैं वो। और कितनी एज है उस लड़के की? 17 साल 18 साल, ज्यादा से ज्यादा इतनी होती है। और मेंटल लेवल ऐसा चलता है उनका, यूं मारते हैं सॉल्व सॉल्व सॉल्व। बढ़िया स्टूडेंट है अगर तो, मतलब इतने बढ़िया स्टूडेंट भी होते हैं कि टीचर को हिला देते हैं कई बार। तो टीचर भी सोचने लग जाता है वास्तव में क्या स्टूडेंट आया है इस बार तो, और फिर टीचर को भी मजा आता है, कहता है ऐसा ही चाहिए, सिलेक्शन तो लेके जाएगा, नाम होगा अपना इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
हाँ जी बताओ, चलो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो सुनो। ये आपका क्वेश्चन है नीट 2017 और 2003 का। क्या कह रहा है, कोई विद्युत रासायनिक सेल है, जिंक, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर। समझ में आ रहा है सेल प्रदर्शन। जिंक की रॉड है, जिंक सल्फेट के विलयन में डूबी हुई है, इस विलयन की सांद्रता 0.01 m है। यहाँ पर लवण सेतु लगा हुआ है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से लवण सेतु के द्वारा जुड़ा हुआ है। इस कॉपर सल्फेट विलयन की सांद्रता इतनी है, और कॉपर सल्फेट के विलयन में किसका इलेक्ट्रोड डला हुआ है, कॉपर का। कोई दिक्कत किसी को। इस सेल का विद्युत वाहक बल, वो कह रहा है कि इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना आ गया है, E1 आ गया है। फिर कह रहा है कि यदि ZnSO4 की सांद्रता को तो 1 m कर दें और कॉपर सल्फेट की सांद्रता को 0.01 m कर दिया जाए, तो इस सेल का विद्युत वाहक बल E2 प्राप्त होता है। तो E1 और E2 में संबंध ज्ञात करो। चलिए सबसे पहले कैसे करते हैं फटाफट से। जिंक किस में चेंज हो रहा है, जिंक किस में चेंज हो रहा है आपका, Zn+2 इलेक्ट्रॉन। क्या यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या ये एनोड की तरह कार्य करेगा। आ गई बात समझ में। हाँ जी, कॉपर +2 क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों को ले रहा है और क्या बना रहा है, कॉपर। चूंकि यहां पर क्या हो रहा है आपका रिडक्शन, अपचयन, तो ये किसकी तरह कार्य करेगा, कैथोड की तरह कार्य करेगा। समझ में आ गई यहां तक की बात। अच्छा जी, अगर मैं ओवरऑल नेट सेल रिएक्शन लिखूं तो क्या लिखूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बचेगा आपका Zn+2, और इधर क्या बचेगा आपका कॉपर। यानी कि Zn+2 आपका किसकी तरह कार्य करेगा, प्रोडक्ट की तरह, और कॉपर +2 किसकी तरह, रिएक्टेंट की तरह। क्लियर है यहां तक की बात। चलो पहले वाले केस को देखो। पहले वाले केस में कह रहा है कि इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना प्राप्त होता है, E1। तो E1 बराबर क्या आएगा आपका, E0 सेल। क्लियर आ गई यहां तक की बात। E1 बराबर आपका E0 सेल माइनस 0.059। n की वैल्यू कितनी दे रहा है, बहुत बढ़िया, लॉग प्रोडक्ट की आयनों की सांद्रता। प्रोडक्ट कौन है आपका, जिंक+2, और जिंक+2 आयनों की सांद्रता कितनी है, 0.01 अपॉन में ये देखो, अपॉन में क्या हो गई आपकी रिएक्टेंट की कॉपर+2, और कॉपर+2 आयनों कितनी है 1। क्या यही आ रहा है, क्या समझ में आ गई यहां तक की बात। अब एक बात आना, 0.01 को मैं लिख सकता हूं 10 की पावर -2, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका -2 log 10। ये मानते हो log 10 कितना होता है 1, तो मैं यहां सीधा लिख दूंगा इस बार, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को। यानी कि इस पूरे का सॉल्यूशन कितना आ रहा है, -2। उसको छोड़ो, इधर आओ, ऐसे नहीं चलना अपन को, यही तो दिक्कत होती है। फिर यहां पर कितना, ये बताओ ये आया कि नहीं आया, आपका कितना आ गया -2। यानी कि क्या आएगा, E1 बराबर E0 सेल -0.059
2 और इसकी वैल्यू कितनी आई है -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि E1 बराबर E0 सेल माइनस 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 क्या हो गया प्लस, क्या 2 से 2 कट जाएगा, कट जाएगा ना 0.059, यानी कि जब सांद्रताएं ये और ये होती हैं तब इस सेल के लिए E1 बराबर कितना आता है E0 सेल प्लस 0.059। क्लियर है यहां तक की बात। चलो दूसरी कंडीशन में वो क्या कर रहा है, सांद्रता को चेंज कर रहा है, यानी कि अपना फॉर्मूला क्या बनेगा E2 बराबर, कह रहा है ना यदि जिंक सल्फेट की सांद्रता 1m कर दें और कॉपर सल्फेट की सांद्रता ये कर दें तो इस सेल का विद्युत वाहक बल E2 प्राप्त होता है। तो E1 और E2 में संबंध बताओ, तो E2 बराबर क्या आएगा आपका E0 सेल माइनस 0.059 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 लॉग। हाँ जी, इस बार ऊपर कितनी सांद्रता आएगी 1 और नीचे क्या आएगी, यहां लिखा है ना क्वेश्चन में, समझ में आ गई ना, उल्टी कर रहा है वो, कुछ नहीं कर रहा। क्लियर है। इसका जब सॉल्यूशन करूंगा तो क्या होगा 0.01 का मतलब क्या हो गया 1 की पावर 10 की पावर -2, ऊपर जाएगी 10 की पावर -2 तो किसकी हो जाएगी, यानी कि हो गई 10 की पावर 2। सॉल्व करूंगा तो 2 log 10, log 10 की वैल्यू 1, यानी कि ये कितना आ गया 2, ये आया नहीं आया, यानी कि इस पूरे का सॉल्यूशन कितना आएगा 2। चलो जी, यानी कि E2 बराबर E0 सेल माइनस 0.0592 इंटू 2 से क्या कट जाएगा 2, E2 बराबर E0 सेल माइनस 0.059। अब एक बात खुद देखो आप, यहां पर भी E0 सेल है, यहां पर भी E0 सेल है, यहां पर तो वैल्यू प्लस हो रही है तब आंसर आ रहा है, और यहां इसमें से माइनस हो रही है तो यहां वैल्यू कम आएगी। यहां पर तो दोनों वैल्यू प्लस होकर आ रही है तो ये वाली वैल्यू क्या होगी ज्यादा, और यहां पर इसमें से माइनस हो रही है यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी छोटी। तो E1 और E2 में कौन बड़ा है आपका, E1 बड़ा है और E2 क्या है, हाँ जी, क्या बी आंसर आ गया क्या इसका, साफ पता चल रहा है। ठीक है, बस हो गया काम। E1 is greater than E2। हाँ कौन सा साइन बताओ, कहां पर प्लस करना है आपको, नीचे वाले में, नीचे यहां प्लस क्यों नहीं हुआ, इधर देखो, इसको सॉल्व किया log 1 अपॉन में 0.01, 0.01 का मतलब 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 ऊपर गई तो किसकी हो गई प्लस की हो गई। जब प्लस हो गया यहां पर तो साइन कैसे चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, यहां माइनस 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 प्लस। हाँ
इधर से लिख लिया गया पूरा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो क्या? सब कुछ दे दिया ना इस क्वेश्चन में, कोई सा नहीं अब तक जो पढ़ा है सब पूछ लिया। ई नॉट सेल भी निकालना पड़ेगा, ई सेल भी पूछ लिया, डेल्टा जी भी पूछ लिया, के भी पूछ लिया, यही सब पढ़ा है अभी तक। लिख लिया आपने क्वेश्चन? पहले मुझे बताओ n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी आएगी? 2। गलत है। कैसे आएगी 2? 6 आएगी। सही है, सबकी आ रही है 6, आपकी नहीं आ रही। बैलेंस करना पड़ेगा। सब कुछ दे दिया इस क्वेश्चन के अंदर मैंने। करो। एनसीईआरटी केवल 4 क्वेश्चन बचे हैं पीछे एक्सरसाइज के, कल आते ही वो करेंगे अपन, और फिर अपन नेक्स्ट इक्वेशन को करेंगे क्लोज। अब फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड। होमवर्क लगा दूंगा इसे? हाँ, वैसे भी टाइम हो गया। कर लोगे? पक्की बात है, तो लगा लो। नेक्स्ट इक्वेशन के 4 क्वेश्चन रह गए हैं अपने, कल उनको करेंगे, और उनको पूरा करते ही अपन किस पर एंटर हो जाएंगे? इलेक्ट्रोड्स पर। सारे इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। होमवर्क चलो जी, कल मिलते हैं फिर।